नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। ईबीएस पेडागोजी अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी की आज पहली क्लास है और पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे ईबीएस पेडागोजी के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि ईबीएस की वेटेज सीटेट में 30 मार्क्स की है। उस 30 मार्क्स के लिए हम लोगों को उसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसको 15 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 नंबर की कंटेंट पूछी जाती है एनसीईआरटी से। तो क्लास 1 है आज पेडागोजी की, 5 से 6 क्लास होगी ईबीएस पेडागोजी की। अगर इस 5-6 क्लास को आप अच्छे से विजिट कर लेते हैं, अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एटलीस्ट 11 से 12 नंबर आप आसानी से गेन कर पाएंगे। फिर पेडागोजी जैसे खत्म होगी हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट पे चलेंगे, जहां से भी 15 नंबर की क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछी जाती है। और ये कंबाइंड मिलाकर पेडागोजी और कंटेंट जो है ये दोनों मिला करके 30 नंबर की क्वेश्चन आपसे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर के काम के लिए हम लोग आज पहले क्लास की ओर चल रहे हैं और पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे थीम्स ऑफ ईबीएस। कुछ थीम्स पे बेस्ड है हमारा ईबीएस, कुछ विषय है इसमें। जैसे कि आप जानते हैं कि ईबीएस जो है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं, ये आपकी क्लास 3rd to 5th इसकी बुक आती है, यानी कक्षा 3री से लेकर और 5वीं तक ईबीएस की बुक आती है। कक्षा 1 एवं 2 में ईबीएस की बुक नहीं आती। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि क्लास 1 और 2 में ईबीएस की बुक क्यों नहीं आती। तो कक्षा 1 एवं 2 के जो बच्चे हैं उनको इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन जो है उसको गणित एवं भाषा के माध्यम से, यानी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के माध्यम से उसको ईबीएस या इन्वायरमेंटल स्टडी की जो ज्ञान है, जानकारियां हैं, या उससे अवेयर कराया जाता है। और प्रॉपर रूप से जो बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है, वो क्लास 3rd to 5th आती है। ये अलग बात है कि प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी लगा दें, वो अलग चीज है, लेकिन एनसीईआरटी जो है क्लास 1 और 2 में आपका ईबीएस की बुक रिकमेंड नहीं करती है। ईबीएस की बुक क्लास 3rd to 5th आती है। तो क्लास 3 to 5 की जो बुक है ईबीएस की, उसी की समरी हम लोग बात करेंगे इंटायर पेडागोजी में, जो 5 से 6 चैप्टर आपका होने वाला है। शुरुआत करते हैं। ईबीएस जो है इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण जो है एक एनिटस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना। यानी हम अपने चारों तरफ से जिन जिन चीजों से, वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं, या जो चीजें हमें सराउंडिंग में चारों तरफ से घेरती है, वो हमारा ईबीएस या पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। इसकी शुरुआत होती है थीम्स ऑफ ईबीएस से, जिसके 6 ब्रॉड थीम्स है आपके ईबीएस में। इसके कुछ सब थीम्स भी हैं, कुछ प्रोसेस स्किल्स है, जिसके बेसिस पे एक बच्चा जो है ओवरऑल अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है, या एक तरीके से प्रोसेस स्किल जो है एक बच्चे को इंफॉर्मेशन गैदर करने में, दुनिया के प्रति एक अपना एग्जाम्पल बनाने में मदद करती है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे थीम्स ऑफ ईबीएस से। तो 6 ब्रॉड थीम्स है हमारे ईबीएस में। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड। एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है, वहाँ परिवार में रहता है, उसके आसपास के जो लोग हैं, जो नेबर हैं, वो उससे कुछ दोस्त भी बनते हैं। तो परिवार जो इन्वायरमेंटल स्टडी का पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स से। फिर आपका आता है फूड, यानी भोजन। फिर आपका आता है वाटर। आप परिवार में रहेंगे, आपने दोस्त बना लिया, आप खाना खाएंगे, आपको पानी की जरूरत होगी, जो बिल्कुल प्योर एडिक्वेट वाटर आजकल चल रही है, उस पानी की भी आपको जरूरत होती है। देन आपका आता है शेल्टर। आप परिवार में रह रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, अब आपको एक आवास चाहिए होगा जहां आप परमानेंट रेसिडेंस है, जहां आप रह सके, जहां आप सो सके, जहां आप अपनी तमाम तरीके की एक्टिविटी आप कर सके। फिर आप ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपको ट्रैवल की जरूरत पड़ेगी, सवारियों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बाइक हो जाए, टैक्सी हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए, रेलगाड़ियां हो जाए। तो ट्रैवल के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको ट्रैवल करना है। फिर आप दुनिया में जब इन सब चीजों पे आप काम कर लिए, तो हमारा छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। आप जब दुनिया में आए हैं तो कुछ आप नया करेंगे, कुछ नोबल करेंगे, या जो पौराणिक चीजें ट्रेडिशनल चल रही है आप कुछ तो करेंगे अपने जीवकोपार्जन के लिए या अपने लाइफ के लिए। तो ये 6 ब्रॉड थीम्स है आपके ईबीएस के अंदर। इसी में एनसीईआरटी में जब आप क्लास 3 to 5 जब आप कक्षा 3री से 5वीं की जब आप बुक पढ़ेंगे, तो इसी थीम्स पे बेस करके अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं। फैमिली एंड फ्रेंड, अलग अलग परिवार जो है उनको अलग अलग जगहों पे, जो परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है।
भोजन जो है इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहीं के लोग जो है, हांगकांग के लोग सांप से बना हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं, तो वही जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वह सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। वही जो गोवा के लोग हैं वो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपू गोवा खाना पसंद करते हैं। तो आपको इसमें वैरायटी देखने को मिलेगी। फिर आता है पानी। तो पानी के अलग अलग रिसोर्स है अलग अलग जगहों पे, जैसे कुछ राज्यों में टांका बना करके, एक कुआं बना करके वर्षा के पानी को कंजर्व किया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में जब पानी की कमी हो तो इस पानी का उपयोग किया जा सके। तो इन सब चीजों पे अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर सेंटर है, आवास है, इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, इसके भी बहुत काइंड्स है, बहुत प्रकार हैं। असम में अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, मिजोरम में अलग प्रकार के घर हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जो पहाड़ी इलाका है, जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ भारी बारिश होती है, राजस्थान में घर अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें भी आपको डाइवर्सिटी और अलग अलग चैप्टर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू है, कोई अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, कोई टीचर है तो कोई सड़क किनारे पाव भाजी बेच रहा है, कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है। दुनिया में अलग अलग लोग अपने अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नोबल कर रहे हैं या कुछ ट्रेडिशनल चीज अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं। यही 6 चीजें हैं जिनके ऊपर पूरा एनवायरमेंटल वेस्ट है, जो पर्यावरण अध्ययन है वो वेस्ट है। या एक तरीके से आप भी सोच सकते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है इन्हीं 6 चीजों पे वेस्ट है। एक परिवार और दोस्त है, आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप आवास में रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कुछ आप नया करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं, कुछ करते हैं आप अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो ये 6 ब्रॉड थीम्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया, जिसके ऊपर आपका एनवायरमेंटल स्टडी बेस्ड है। अब एनसीईआरटी में इन्हीं सब थीम्स में आपको अलग अलग चैप्टर देखने को मिलेगा, जहां जिस तरीके की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग बहुत विविधताएं हैं, उसको आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 थीम्स हैं जिसके सब थीम्स है, उसके ऊपर हम यही बात कर लेते हैं। हमारा एक है फूड और एक है फैमिली एंड फ्रेंड। ये 2 हमारे थीम्स हैं, ब्रॉड थीम्स हैं जिसके सब थीम्स हैं। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड में आपका आता है रिलेशनशिप, यानी आपका आता है रिलेशनशिप। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। 2 हमारा थीम्स है, ब्रॉड थीम्स है, आपको चिल्ला के याद रखना है। ये 6 ब्रॉड थीम्स है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है वाटर, चौथा है शेल्टर, पांचवा है ट्रैवल और छठा है हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू। इसमें 2 थीम्स हैं या ब्रॉड थीम्स हैं जिसके सब थीम्स हैं या उपविषय हैं। जिसमें पहला है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र जो है, इसमें आपके कुछ सब थीम्स है। जैसे आपका इसमें रिलेशनशिप आ जाता है, इसमें आपका सब थीम्स आता है रिलेशनशिप। आप परिवार में रहते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, तमाम तरीके की रिश्तेदारियां हैं, तमाम तरीके के रिश्ते हैं अलग अलग लोगों से। तो फैमिली एंड फ्रेंड में ही आपका रिलेशनशिप आता है। देन आपका वर्क एंड प्ले है, आप परिवार में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, कुछ काम भी करते हैं, वर्क एंड प्ले है। आप परिवार में एक में रहते हैं तो वहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ घेरा हुआ है। आपका एनिमल है, अलग अलग लोग अलग अलग जानवरों को रखते हैं उनके दूध के लिए, कोई मांस के लिए, तो एनिमल्स है। प्लांट है, आपके आसपास जो है वो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग फ्रूट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, वातावरण को बेहतर करने के लिए आप इन सब चीजों की जरूरत रखते हैं या करते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड की सब थीम्स है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर वैसे ही हमारा एक और ब्रॉड थीम्स है जिसके कुछ सब थीम्स है। दूसरा है हमारा फूड, जो भोजन है उसके भी कुछ सब थीम्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो फूड है, आपका 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन से सब थीम्स है। तो अगर आपको ब्रॉड थीम्स अच्छे से याद है फिर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये फूड में आपका आता है टेस्टिंग। आप भोजन को टेस्ट करके देखते हैं कि भोजन कैसे बना है। अलग अलग जगहों पे एक ही भोजन का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। फिर इसमें आता है डाइजेस्टिंग।
पाचन क्रिया, जैसे एक डायना बोनलिन थे, उन्होंने प्रयोग किया था कि कैसे जो मानव पेट का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 30 डिग्री सेल्सियस है। एक एसिडिक जूस पाई जाती है, अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, जिसकी मदद से भोजन जो है वो डाइजेस्ट होती है, पचती है। उसको जब हम बाहर निकाल देते हैं, उन्होंने ग्लास में रखा तो देखा कि किसी भी भोजन के टुकड़े को, एक मछली के टुकड़े पे उन्होंने बेसिकली प्रयोग किया था, लेकिन किसी भी भोजन को जो पेट के अंदर जितना टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगती है उसको डाइजेस्ट होने में, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा टाइम लगता है जब उस अम्ल को जब बाहर निकाल करके के लिए किसी बीकर में रख दिया जाता है, तो उस भोजन को पचने में कंपैरेटिवली पेट से ज्यादा समय लगता है। तो ये डाइजेस्टिंग है, पाचन है, अलग अलग चीजों की अलग अलग ड्यूरेशन है। आपका प्रिजर्विंग टेक्निक है, आप भोजन को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। प्रिजर्विंग टेक्निक अलग अलग चीजों को, जैसे आप आम पापड़, आम को आप कैसे बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं संरक्षित, तो उसका उपाय है कि आप अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं। बहुत सारे भोजन है जिसको लंबे समय तक या कुछ समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक है, उसके ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर बेसिकली पूरा चैप्टर है। आपका टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक। फिर आता है फार्मर एंड हंगर। फार्मर एंड हंगर, इसकी एक पूरी चैप्टर है। कालाहांडी एक जगह है उड़ीसा में, जहाँ चावल की अधिक उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के लोग जो है वहाँ काफी भूखे के शिकार होते हैं, या अभी भी बहुत हद तक गरीबी है, बहुत ऊंचे स्तर पर। तो फार्मर एंड हंगर जो है, कालाहांडी नामक एक जगह की पूरी स्टोरी आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के 2 सब थीम्स है, 2 ब्रॉड थीम्स है जिसके सब थीम्स है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, जिसके सब थीम्स है आपके रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स, एनिमल। और दूसरा हमारा थीम्स है फूड, जिसके कुछ सब थीम्स है जैसे टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर। ये हुई थीम्स की बात। यहाँ तक आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रोसेस स्किल्स है ईबीएस में, जिसकी मदद से हम इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं या एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। तो 6 प्रोसेस स्किल्स है, प्रक्रियात्मक कौशल है ईबीएस में, जिसकी मदद से हम किसी चीज को करते हैं या उस चीज के बारे में ऑब्जर्व करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमारा पहला है ऑब्जर्विंग, यानी हम किसी चीज को जब देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में। जैसे आप जो है टेस्टिंग, आप एक ब्लाइंड फोल्डेड नामक एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चे के आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है, और बच्चा जो है अपने सेंसर के थ्रू ये ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है या टच करता है। उसकी मदद से वो बताता है कि जो चीज है वह कठोर है, कैसी है। अगर टेस्ट की बात हो रही है तो स्वादहीन है, नमक वाला है, मीठा है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे टीचर जो है इन्वायरमेंटल स्टडी में ऐसे चीजों को ऑब्जर्व करवाते हैं या एक्टिविटी करवाते हैं, जिसमें बच्चे जो है अपने सेंसेस का यूज करते हैं। या दुनिया में आप किसी भी चीज की शुरुआत जब करते हैं करने की या सीखने की, तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप क्लासिफाइंग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में आप चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में आप अंतर करना सीख लेते हैं, उसको क्लासिफाई करना सीख लेते हैं। फिर आप मेजरिंग करते हैं हाइट में, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, केजी में आप मेजरिंग करते हैं, किसी चीज का मापन करते हैं। फिर कम्युनिकेट करते हैं, जो चीज आपने सीखी है या जो चीज आपने किया है, जो चीज आपने ऑब्जर्व किया है, जिसको मेजर किया है, उसमें आप पीयर ग्रुप्स के साथ, जो साथी समूह है उसके साथ आप बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिफ्थ एक चीज है इन्फरेंस, फिर आप इसके बेसिस पे आप एक अनुमान लगाते हैं। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसी वस्तु को, देखा अपने सेंसर के थ्रू, फिर उसको क्लासिफाई किया। मान लीजिए वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बेसिस पे आपने क्लासिफाई कर दिया। फिर आप मेजर करते हैं किसी प्रॉपर चीज को, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोग्राम में हो। फिर आप कम्युनिकेट करते हैं जिन चीजों के बारे में आपने ऑब्जर्व किया है, इतनी सारी एक्टिविटी की है, उसके बारे में आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अपने साथी समूह से, पीयर्स ग्रुप से, या छोटे जो ग्रुप है, जो स्कूल्स के जो लोग हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उसके साथ आप
कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर इसके बेसिस पे आप इन्फरिंग करते हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब इतना एक्टिविटी आपने किया होगा तो बेसिकली ऑब्वियसली है कि आपने इन्फर किया होगा, कुछ अनुमान निकाला होगा, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा, और फाइनली इसके बेसिस पे आप उस वस्तु के बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि जो एक्टिविटी हमने किया है वह किस हद तक या किस तरीके से जा रही है। तो ये 6 प्रोसेस स्किल्स है ईवीएस में, आपको याद रखना है। आपके थिम्स भी 6 है और प्रोसेस स्किल भी 6 है। पहला है ऑब्जर्विंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है मेजरिंग, चौथा है कम्युनिकेटिंग, पांचवा है इन्फरिंग और छठा है प्रिडिक्टिंग। ये एक बात थी, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ईवीएस जो है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, और दूसरी एक चीज है कि यह हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे जोर देता है, ग्रुप एक्टिविटी पे जोर देता है। इसका नेचर क्या है, थोड़ा सा नेचर पे हम बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ ईवीएस। नेचर ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी जो पढ़ाने का एक प्रकृति है या नेचर है, वह क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नेचर जो है, तो पहला तो है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चे को सेंटर में रखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को इसमें जो है वो महत्व देना है, बच्चे करके सीखे, या लर्निंग बाय डूइंग जो है, आप लर्निंग बाय डूइंग, ये एल्टरनेटिव वर्ड आपके पेपर में काम आएंगे, लर्निंग बाय डूइंग है या हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, यानी बच्चे को सेंटर में रखना है। सिर्फ ज्ञान उसमें भरना नहीं है, बल्कि बच्चे को गतिविधियां करानी है, स्कूल एक्टिविटी करानी है, ग्रुप एक्टिविटी करानी है, और बच्चे उस ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, करके सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, अपने हाथों से कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और टीचर को जो है वो इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है इन सब एक्टिविटी के लिए, इन सब ग्रुप वर्क के लिए। दूसरी एक चीज है कि ये बुकिश नॉलेज और रोट लर्निंग को डिस्करेज करता है। जो हमारा किताबी ज्ञान है, बुकिश और रोट लर्निंग, जो रट के सीखना है, उसको ये डिस्करेज करता है, उसको ये हतोत्साहित करता है, उसको ये प्रमोट नहीं करता, बल्कि ईवीएस का पढ़ाने का पूरा जोर है कि बच्चे जो है अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति अवेयर हो पाए, बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर पाए, एक दूसरे से बातचीत कर पाए, कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, और जहां जिस प्रकार की जरूरत हो टीचर जो है बच्चे को सेंटर में रखे, एक फैसिलिटेटर की तरह, जो एनसीएफ 2005 भी मानता है कि टीचर जो है, टीचर का जो रोल है, जो भूमिका है, वो एक फैसिलिटेटर का है, एक सुविधादाता का है। तो बच्चे को सेंटर में रखे, बुकिश और रोट लर्निंग को डिस्करेज किया है, प्रमोट नहीं किया है, बल्कि डिस्करेज किया है, हतोत्साहित किया है। तीसरी एक चीज है, नेचर है कि जो ईवीएस है हमारा एनवायरमेंटल स्टडी, वह कक्षा 1 एवं 2 में इसको मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाई जाती है, तथा प्रॉपर जो है क्लास 3, 4 और 5 से में इसकी पढ़ाई होती है, जिसके लिए एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसकी बुक आती है, जो प्रॉपर सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। और जो थीम्स है, जो प्रोसेस स्किल्स है, उसके ऊपर एनसीईआरटी में अलग-अलग चैप्टर बने हुए हैं, जिसमें बच्चे जो है, और एनसीईआरटी की बुक जो है ये बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज में है, बिल्कुल सरल भाषा में है, सहज भाषा में है, जो बच्चे अपने घर में बातचीत करते हैं उस भाषा में एनसीईआरटी की बुक बनाई गई है, ताकि बच्चे जब पढ़ें तो बुक जो है इंटरेस्टिंग लगे, अपने घर की कहानी, अपनी कहानियां जैसी लगे, और बच्चे बोर ना हो, और खेल खेल के माध्यम से वो बच्चे जो है वो किताब की जो इंफॉर्मेशन है, बुक जरूरी है, लेकिन वनली जो रिसोर्स है वो बुक को नहीं बनाना है, बल्कि रिसोर्स जो है वो बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग करनी है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करनी है, और टीचर सेंटर्ड के बजाय चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया है हमारे ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडी को, जिसको पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी क्लास 1 की। क्लास 2 में हम लोग फिर बात करेंगे मैप एंड डायरेक्शन के ऊपर, कुछ जो हमारा एनसीईआरटी का पेडागोजिकल पॉइंट है, कुछ एनसीएफ का रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का ये पहला सेशन
आपको ईवीएस का कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरियल से रिलेटेड और इंडिया टीवी से रिलेटेड आपको इस डे देखने को मिलेगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, नए ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहे। गुड बाय, टेक केयर।